हजरत मैं हाँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं किसी बिल्कुल को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे वहाँ ये ईद गदीर नहीं है, जी। हमारे वहाँ योम एलाने विलायत अली है, हदीस अच्छा गदीर है। अच्छा। यानी यौम उस दिन, एलान विलायत गदीर का क्या मतलब है हजरत? हाँ, विलायत अली कह रहा हूँ, योम जी विलायत एलाने विलायत अली। यानी जी। उस दिन नबी करीम सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाँ कुछ सहाबा पर कुछ मामलात थे जो किसी वजह से नाला थे हजरत अली के माल में तकसीम की वजह से। हम्म तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्म उस दिन हम्म हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का हाथ पकड़कर हम्म और कहा कि मैं जिसका मौला हूँ, हम्म अली भी उसके मौला है। हाँ अब यहाँ पर हमारे जो मौला का माना लिया है महबूब के माना में, नासिर के माना में, हम्म कि मैं जिसका महबूब हूँ, अली हम्म भी उसके महबूब है। हम्म इस पर हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुबारकबाद दी। जी गोया कि 18 जिलहिज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की अजमत का ऐलान किया, हम्म हजरत अली की महबूबियत का ऐलान किया, हजरत हम्म अली की मौलायत का ऐलान किया। हम्म उस मौलायत और उस महबूबियत के ऐलान पर हजरत फारूक आजम ने मुबारकबाद दी। अच्छा ये हदीस रसूल से साबित है। जी। तो अब वो इस अभी सुनिए, जी जी। मेरी बात सुनिए। तो इस हदीस रसूल से साबित है। तो हम्म ऐसे मौके पर अगर कोई शख्स हम्म हजरत मौलाए कायनात का जिक्र करता है, हम्म आपकी महफिल बयान करता है हम्म और हजरत फारूक आजम की सुन्नत अदा करते हुए हम्म योम अली पर, इस दिन हर पर हर मुबारकबाद साल किया देता है। था हजरत उमर फारूक ने? मैं हर बात कह साल रहा इस हूँ, दिन पर किया था हजरत? मेरी बात सुन लीजिए। जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, मैं कह हाँ। रहा हूँ हम्म कि अगर किसी ने मुबारकबाद दी हम्म तो ये मुबारकबाद देना खिलाफ शरई नहीं है। जी। मेरा नहीं, बिल्कुल, मुबारकबाद देना खिलाफ शरई तो नहीं है हजरत। देखिए मैं खुद अपनी जानकारी के लिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं हाँ हाँ, और बोलिए हमारे पूछिए। सिलसिले अशरफिया के हजरात जो है ना, इसको ईद गदीर की हैसियत से शानदार अंदाज में इसको मनाते भी है, केक वगैरह भी काटते हैं, अब जो क्या सारी चीजें काटते, करते हैं। मैं लेकिन ये नहीं कह इसमें रहा। सबूत फराहम जो है ना, हमको जो बताया गया है कि आपका नाम अक्सर फहरिस्त आता है कि सैयद आलमगीर साहब अशरफ साहब जो है ना, इस सिलसिले में हमको कहते हैं बिल्कुल जायज़ है, मनाना चाहिए सब। ईद गदीर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये मेरा नंबर है। जी आपके पास भी ऑडियो वीडियो या जी। क्या कहते हैं मोबाइल की हम्म दुनिया है। मेरी वीडियो होगी, मेरी कॉल होगी, मेरी तहरीर होगी, मेरा चैनल है। हम्म ठीक है। जी। तो अभी तो हजरत मुझे ये जानना है, ये अभी जो। सुन लीजिए, जी। अभी पहले एक बात खत्म हो हाँ। जाए। अभी नहीं, 18 उसी पे जिलहिज, 18 हाँ, जिलहिज्जा के बारे अभी में जो सुनिए, आपने अभी कहा है आपने जो ना, बात कही उस तो पर मैं हर कह रोज रहा हूँ। हर साल हजरत उमर फारूक ने मुबारकबादी दी है या फकत एक मर्तबा दिया है? मेरा कहना यह है जी कि अगर कोई शख्स जी। ठीक है हम्म मुबारकबाद भी दे, हम्म। क्या ये खिलाफ शरा है? नहीं, ये अगर मगर वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ हजरत। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु की के आल पर जब हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हु के हार के घूमने के बाद आयत तयम्मुम उतरी थी, तो जी। उस वक्त जब आले अबू बकर को मुबारकबादी पेश की गई थी, तो क्या हम्म। उस दिन और उस मौके पर मुबारकबादी पेश की जाती है और उस दिन को मनाया जाता है? उस दिन भी तो हजरत आले अबू बकर की अजमत बयान की गई थी, तो बनाए ना, तो कौन क्यों रोक नहीं रहा है? मनाते हैं? अरे आप देखिए, अगर आप बनाने ना आप एक मनाने की चीज बात को करें, पकड़ करके नहीं नहीं नहीं, आप आप दूसरी बनाने चीज को क्यों सुनिए, छोड़ते हैं? ना ना ना, आप बनाने और ना मनाने की बात अगर कर रहे नहीं। हैं, हाँ। मनाने ना मनाने की बात कर रहे हैं, तो हजरत तो कहीं ऐसा सुनिए। तो नहीं है कि ये ईद गदीर का मसला ये शियों से लिया हुआ है? फिर मैंने कहा, मैंने ईद गदीर की बात नहीं की। तो सब सारे अशरफी मना रहे हैं, तो आपकी तरफ से कोई वीडियो क्यों नहीं आती है क्या? कि ईद गदीर मनाना जायज नहीं है क्योंकि ये शियों मैंने की तरफ मैंने से है? मैंने बाकायदा, आप मेरी पोस्ट देखिए, आप आपकी मेरी वीडियो तो अभी तक नहीं आई है हजरत, एक भी हम आप लोगों मेरी को पोस्ट देखिए, जी। पोस्ट देखिए। मैं अगर कहूँ कि आप भी अशरफी हैं, हाँ आपकी क्या पोस्ट आई है ईद गदीर पर? जी। बात म, ये नहीं है। हाँ बात सुनिए, या जी खानदान में और किसकी क्या पोस्ट आई है? जी। हाँ, अगर मैंने ये कहा हो हम्म कि ईद गदीर मनाइए,
ईद गदीर बनाना सुनते रसूल है, ईद हाँ। गदीर बनाना सुन्नियों की शान है, ईद गदीर, मैंने ईद गदीर की कहीं बात नहीं की। हुजूर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, और सुनिए सुनिए, एक बात, इसमें कतई कलामी के लिए माफी। जब इस चीज को शियों की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है तो मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम का मिस्दाक नहीं ठहरेगा? जब बाज़ाब्ता आप तौर पर उनके यहाँ मुइज़्ज़ुद्दौला ने इसकी तशरीह की और इसका इजाद किया, और हम अहले सुन्नत और ख़ास तौर से हम लोग अशरफी लोग इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं या इस पर मुबारकबादी देने को बिल्कुल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हमको शियों को हम फ़रोग नहीं दे रहे हैं उनके नज़रियात को? ये आपकी बात जानकारी के लिए मैं आपसे ले रहा हूँ। आपकी बात खत्म हो गई ना? मैं आपसे गुजारिश करूंगा जी। कि मुफ्ती जामे अशरफ हाँ। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन अशरफी अलैहिर्रिज़वान हम्म। की आप वीडियो सुन लें जी। और इसी ऐलान विलायत अली पर। हजरत ऐलान विलायत अली का क्या मतलब? ये पहले वली बने हैं या हजरत अबू बकर भी वली थे, या मेरी क्या पूरी मसला है? ऐलान विलायत अली का क्या मतलब ले रहे हैं आप? मेरी पूरी बात आप नहीं सुनते। नहीं, असल में हजरत आप जो बात आपको कर रहे पूरा हैं ना आपको बात वो। करने का पूरा मौका है, मेरी जी बात खत्म हाँ। हो जाए फिर आप कीजिए। ठीक ठीक। मुफ्ती शहाबुद्दीन अशरफी ने जो इजहार चैनल पर, जी। ठीक है, हाँ। ऐलान विलायत अली पर हम्म। कि 18 जिलहिज को मनाना चाहिए हम्म। या नहीं मनाना चाहिए, हम्म। ये अमल मुस्तहब है या गैर मुस्तहब है, हम्म। बाकायदा जामे अशरफ के इंटरनेशनल, हजरत मैं वो सुनिए सुनिए जी। सुनिए, जी। आपने मुझसे कहा ना हाँ। कि इस दिन मनाना क्या कहते हैं, शीयत को फरोग देना हाँ। और मुशाहबत पैदा करना, मैं हाँ। उस पर एक दलील ये दे रहा हूँ हाँ। और आपकी दूसरी बात का जवाब दे रहा हूँ जो आपने पहले कहा जी। कि इस पर जो है मुफ्ती जामे अशरफ का हाँ। बाकायदा वीडियो है। हम्म। एक चीज, जी। मेरा वीडियो नहीं, उनका वीडियो कि 18 जिलहिज को क्या मनाना चाहिए क्या नहीं मनाना चाहिए। अब हजरत आइए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ हजरत। अरे मैं वो आपसे ये सुननी अर्ज नहीं कर है रहा हूँ हुजूर, सुनिए तो तो सही, मैं एक तालिब इल्म हूँ। मैं आपसे, अभी आप देखा, अब लेकिन तशब्बुह मैं और ये भी देंगे। मैं सुनिए, सुन तो लीजिए मेरी बात। आप ऐलान विलायत अली के जो आप कर रहे हैं, ये किस वे में कर रहे हैं आप? किसमें सिर्फ मतलब? फकत मोहब्बत और अजमत की बुनियाद पर, या खिलाफत की बुनियाद पर, किस बुनियाद पर आप कर रहे हैं? विलायत का माना क्या है? विलायत के बहुत सारे माने हैं, नहीं, यहाँ पे दोस्त जो के हैं, महबूब के हैं, बस अवलियत के हैं, लेकिन मैंने जब आप क्या माना लेते हैं यहाँ पर? मैंने सबसे पहले गुफ्तगू शुरू हुई आप थी। ये मुझे बताइए, आप खिलाफत का माना लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये मुझे बताइए। अस्तगफिरुल्लाह, सबसे पहले मन कुंतो मौलाहा को मैंने मौलाहा का तर्जुमा किया, जी। तो मैंने वहां पे सबसे पहले आपसे मौला का माना बताया, मौला जी। का माना महबूब बताया, जी मौला हजरत। का माना नासिर तो बताया। हजरत आप इस चीज के हवाले से, आपके अब तक के मैं आपको मुकम्मल फॉलो करता हूँ, लेकिन ठीक। आपकी कोई एक वीडियो ऐसी नहीं मुझे मिली है जिसमें आपने ये इसकी वजाहत करी हो कि किसकी? यहाँ पर सिर्फ एक झगड़े को के मसले को हल के लिए हुजूर ने खुतबा दिया है, और उनके सिलसिले में जो लोगों मैं के दिल में, चाहूंगा सहाबा के मैं दिल में। चाहूंगा मैं हुजूर चाहूंगा एक मिनट मैं माफ कीजिएगा। सुन लीजिए जी। एक मिनट आप। जी। मैं चाहूंगा हाँ। 18 जिलहिज की मेरी पोस्ट देखिए। 18 जिलहिज, अच्छा ये कतई फैसला है या इसमें भी इख्तलाफ है? अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कहा 18 जिलहिज की मेरी पोस्ट देखिए। नहीं वो। आपने भी कहा, अभी हाँ। आपने भी कहा जी। कि आपने कुछ कहा कि नहीं, तो जी। मेरे इंटरनेशनल सुन्नी चैनल पर ठीक है। 18 जिलहिज की हाँ, पोस्ट देखिए। मैं वो मैंने उस देख पर लेता हूँ। सुनिए, मैंने उस पर जी। साफ तौर से लिखा है कि हाँ। यहाँ पे शिया हजरात हम्म। इस हदीस से शिया हजरात इस हाँ। हदीस से जो हम्म। खिलाफत का माना लेते हैं, इस हम्म। हदीस से जो उनकी हजरत अली की खिलाफत की बात करते हैं, जितने हम्म। भी मानी हैं उन जी। मानी में कहीं हम्म। पर भी ये साबित नहीं है। फिर जी। पीर करम जी। शाह अजहरी का कौल नकल किया मैंने, और जी। मैंने ये कहा कि पीर करम शाह अजहरी कहते हैं कि हम्म। ये हदीस तवातुर तक नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम, हम्म। क्योंकि शियाओं का अकीदा ये है कि हम्म। जब किसी के लिए कोई तो अकीदा बनाएंगे तो वहां पर वो हजरत हदीस का हमारे हुजूर लताइफ अशरफी का कोई एक ऐसा हवाला जो हमारे मखदूम पाक ने इस सिलसिले में ईद गदीर के हवाले से कोई बहस की हो, आप मुझसे ईद गदीर के ताल्लुक से क्यों पूछ रहे हैं? या इस 18 जिलहिज्जा के हवाले से, ऐलान विलायत अली के हवाले से, मौला अली। इसके लिए इसके सुनिए लिए तो आप हजरत, जामे अशरफ पूछिए, जामे अशरफ ने जामिया बाकायदा अशरफ से ऐलान मैंने, किया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ हजरत कि हम जामे मखदूम अशरफ पाक मुफ्ती। ने। जी, मैं मखदूम पाक के हवाले से कोई आपसे एक कॉल जानना चाहता हूँ कि मखदूम पाक ने इस दिन के सिलसिले में कभी कोई कलाम किया हो?
चलिए, अगर इस बात पे आ जाएगा, हाँ, सुनिए, हमारे वहाँ जुलूसे गौसिया उधर निकलता है। आप उधर नहीं जाइए हजरत, क्यों नहीं जाएंगे? मैं उधर नहीं, हम अपने क्यों नहीं सिलसिले जाएंगे? की बात कर रहे नहीं, हैं। सिलसिले की बात एक मैं सुनिए। अपने सिलसिले, आप अपने बुजुर्गों से हम क्यों हटते हैं? हाँ, सुनिए मैं सुनिए, ये बोल रहा हूँ हजरत, हम अपने बुजुर्गों से क्यों हटते हैं? कुरान में मखदूम पाक ने मना किया है, नहीं देखिए, अब ये मना अपना किया है, सुनिए हजरत, अब ये मना नुक्ता किया है। बादल वुकू आप बात कर रहे हैं। नहीं, मना किया है। देखो ऐसा आप देखेंगे ना तो आप कुछ भी जो है ना, जितनी भी चीजें हैं जवाज के उसमें आप लिए, जवाज और जवाज नाजवाज, के हिल्लत लिए, और हुर्बत पर आप जा जवाज, रहे हैं। आप जवाज मैं के एक लिए बात कहता हूँ हजरत, हमने जो अहले सुन्नत का नजरिया, उमूमी नजरिया हमारा है, क्या उससे है? हम हट करके बात क्यों करते हैं? जब 18 जिलहिज्जा के हवाले से हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु की वो भी बनाया हमने। शहादत की तारीख है और जमहूर उस कौल है, तो उस हाँ, चीज को ठीक है। रद्द करके ये कौन रद्द कर? हमने योम उसको शहादत उस्मान मनाया। जी, आप देखिए, मेरी वीडियो है 18 जिलहिज को। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले आप तो फिर देखिए। इसका मतलब हजरत ये हो गया आपके बकौल की, जिस दिन जिस सहाबी की फजीलत बयान की जाए उस दिन आप उस दिन को मनाएं। फजीलत को बयान की जाए मतलब? जिस दिन अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी सहाबी को कोई लक़ब दिया हो, किसी भी सहाबी को कोई उनके बारे ये में आपके उनकी ऊपर है, नहीं नहीं, आपके ऊपर है। आप कॉमन उनकी अजमत बोलिए बयान ना। कीजिए, अजमत बयान नहीं, कीजिए, आप उनका क्यों नहीं इस तज़किरा सिलसिले कीजिए, में बोलते हैं? उनका सिर्फ एक तज़किरा ही के कीजिए। बारे में आप क्यों बोलते हैं? जबकि आपको ऐसा नहीं लगता है कहीं कि इसकी वजह से शियों को तक़वियत मिल रही है और लोग शियत की तरफ माइल हो रहे हैं? इसके लिए अली अली कहना छोड़ दें, नहीं नहीं, क्योंकि शिया ये को किसने तकलीफ कह मिली। दिया हजरत? आप इसका ही तो कह मतलब रहे हैं यही ना। होता है। आपको इसका मतलब मौला ये है। अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान जिस दिन हजरत उस्मान गनी की शहादत है और हजरत उस्मान गनी की शहादत छुपाई जाती है, हजरत जो उस्मान छुपाता, सुनिए सारे अहले सुनिए, सुन्नत के अभी जितने नीम राफजी और अपने आप को जो मौलाई कह रहे हैं वो सब छुपाते हैं और कहते हैं कि जो हजरत उस्मान छुपाते गनी हैं की उनकी बात शहादत 12 कीजिए। तारीख को है। हमारे वहाँ चैनल पर हर साल हजरत उस्मान गनी की शहादत पर उनकी सीरत, उनकी फजीलत और उनके वाकयात बयान होते हैं। अब किससे बात कर रहे हैं? हजरत जितने सारे लोग मनाते हैं वो सब आपके स्टेज पर बैठते हैं और आपके साथ रहते हैं, अब तो मैं ये कैसे मानूं मैं? अब जितने मनाते हैं मेरे नहीं स्टेज पे तो रहते हैं आप ये। उन लोगों के क्यों नहीं बात करते हैं? आप उनसे आपने अब कभी मैंने बात की है? किससे बात करूंगा कि आप ईद गदीर जितने बना रहे हैं आप कि नहीं बना जितने रहे? नीम राफजी हैं और जितने अपने आप को इस वक्त मौलाई कह रहे हैं, सभी वही सब आपके स्टेज पे क्यों रहते हैं? कहाँ, और कौन आप स्टेज उन्हीं पे की तारीफ क्यों करते हैं? कहाँ पे ये टाइप शफी की है? मदारी जो देखो, क्या नाम है, हाँ, शफीक मदारी, वो आप ही के साथ हाँ, घूमता है, मेरी साथ सिर्फ आपकी घूमता है। महफिल में रहता है, आप हाँ, उसकी तायीद करते हैं, आप भाई वो उसके शेखुल साथ इस्लाम का बैठते हैं। खलीफा है। शेखुल और इस्लाम का खलीफा है, अगर वो नजरिए से हटता है तो क्या आपका हक नहीं बनता कि आप हाँ, उससे कतई वो ताल्लुक अशरफ करें? मिल्लत के साथ भी रहता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ हजरत, मैं अभी हाँ, आपकी बात कर रहा हूँ, आप क्यों हाँ, नहीं तो दूर रहते हैं? क्या हुआ? उसने क्या ईद गदीर बनाई? तो बिल्कुल मनाई है। मेरे इल्म में तो नहीं है ईद गदीर आपके बनाई इल्म इसने। में क्योंकि आपके इल्म में इसलिए नहीं है कि आप आपका मुझे सबूत दीजिए, जी, ईद मैं गदीर आपको बनाई बहुत है सबूत दे सकता हूँ। कि बनाई हजरत है? उस्मान गनी की शहादत को 18 से निकाल करके 12 में घुसाता है वो। घुसाते की बात देखिए, बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ जी, अकवाल भी तो हैं। मुख्तलिफ ठीक है, अकवाल जमहूर, तो हजरत ईद गदीर के भी हवाले से हैं। तो वो भी दे दीजिए तो मुझे, ताकि मैं ईद वो भी बयान कर 15 दूं। जिलहिज्जा को नहीं बताया है? तो तारीख की दे किताब दीजिए। में 15 जिलहिज्जा को नहीं नहीं, वो आया भी दे हजरत। दीजिए, वो भी दे दीजिए। मैं आपको सब हवाले दे दूंगा हजरत कि ईद चलिए, माशाल्लाह। हजरत 18 जिलहिज्जा के हवाले से ऐलान विलायत अली के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, हाँ, इसके आपसे मैं पूछता हूँ, इसमें इख्तलाफ नहीं है? मगर हो तो है बता या दीजिए। नहीं? आप मुझे मुझे नहीं मालूम बताइए। है, मुझे नहीं मालूम देखिए है। हजरत, आप अभी इनकार अरे कर रहे हैं, मैं इन्ना नहीं कर, मालूम नहीं है। मैं आपको उसका हवाला देता हूँ, माशाल्लाह, उसका बहुत भी अच्छी दूंगा बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये माशाल्लाह। जो जैसे लोग हैं जो अभी इस वक्त मौलाइयत का है और आपके साथ बैठने की वजह से ये जितने दूसरे लोग शियत की तरफ अभी माइल हो रहे अभी हैं, आपने कहा कि मैं ईद गदीर मनाता हूँ, अभी आपने कहा कि उस दिन मैं पोस्ट नहीं अभी करता। आप ईद मेरी पोस्ट गदीर देखिए। मनाता हूँ, आपने लफ्ज ईद हटा दिया, हाँ, लेकिन गदीर का दिन आप ऐलान विलायत का ऐलान तो कर रहे हैं ना? अरे भाई उस दिन अजमत क्या अजमत, बयान करना। अच्छा, उस दिन अजमत जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, वो खुद बयान किया या किसी मसले को, किसी झगड़े को खत्म करने के लिए किया है? अरे किसी वजह से भी बयान किया, तो हाँ, बयान नहीं, तो किया अगर ना। अगर ऐसा मामला है तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्म गैब के सिलसिले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज किया गया, तब भी तो हुजूर ने खुतबा लगाया था। जब हजरत अबू बकर और उमर के अंदर माबैन इख्तिलाफ हुआ, तब भी तो हुजूर ने खुतबा दिया था। हाँ, तो आप उन दिनों के अंदर आप क्यों नहीं बयान करते हैं? तो आप क्यों नहीं बयान करते मैं हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ, लेकिन सब आप क्यों करते नहीं हैं। करते हैं? अहले आप सुन्नत व जमात में हमारे, अशरफी सुनिए होकर के, सुनिए, आप अहले सुनिए, सुन्नत होकर के सुनिए। आप एक चीज को क्यों पकड़ते हैं अरे मैं जिसकी आपको वजह से बताऊं, शियों को तकवीयत मिलती है? आप सुनी है ना? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हूँ ठीक है ना? और मौला अली से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ सुनिए हजरत, हमारे सुनिए रगों में अली सुनिए की मोहब्बत है। सुनिए सुनिए, आप मुझे 10 साल पहले का जी रिकॉर्ड दिखा दीजिए जी, कि अहले सुन्नत व जमात, हमारी जमात हाँ
हमारी जमात योम सिद्दीक अकबर, हाँ योम शहादत उस्मान गनी हाँ जलसों में मनाती हो। हजरत, हम तो जब से पढ़ रहे हैं ना तब से हमारे मदरसे में मनाया जाता है। आज तो छुट्टी हम, तक नहीं होती। कौन, किसने कहा? ये झूठ बोल रहे हैं आप हजरत। मैं खुद जो मैं है आपको मेरे जामिया की, मेरे मदरसे में जिसमें हम पढ़ते हैं, कहाँ उस पढ़ते थे? जामिया, हम बम्बई में पढ़ते हैं, जामिया गौसिया में। और अच्छा। आपको मैं रजिस्टर दिखा सकता हूँ कि हमारे यहाँ चारों खुलफा के अय्याम में, हजरत हाँ। मौला अली का तो रमजान में ऐसे ही है, बाकी इन तीनों खुलफाए सलासा की यहाँ हमारे यहाँ छुट्टी बाज़ाब्ता तौर कब पर कब होती है। कब होती है? हमारे यहाँ 18 ज़िलहिज्जा को छुट्टी होती है। और हजरत उमर फारूक के हवाले से 26 को छुट्टी होती है, जबकि उनके, और हजरत 22 को छुट्टी होती है हमारे यहाँ। कौन सी 22? 22 जो है ना वो क्या नाम है, जी। वो दिन मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, 22 बिल्कुल तारीख नहीं याद छुट्टी होगा। है। बिल्कुल याद नहीं होगा। हजरत सही। साइन है, आपको साइन दिखा सकता हूँ, नहीं, याद नहीं होगा, मालूम है। साइन दिखा सकता हूँ आपको। हजरत अबू बकर का विसाल कब हुआ, याद नहीं होगा। 22 को जो है ना हजरत अबू बकर सिद्दीक। चलिए ठीक है, पूछ लीजिए किसी से। नहीं, बहरहाल 22 को छुट्टी होती है हमारे यहाँ। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैंने बहुत से नहीं मदरसे देखे, नहीं मैं नहीं, उसकी आप बात कर बहुत रहा से हूँ। मदरसे नहीं देखे हजरत। आपकी फरागत कहाँ से है हजरत? जामिया अशरफ से। जामिया अशरफ से। आपके यहाँ मनाते हैं कि नहीं? क्या? आपके यहाँ मनाते हैं? जब तक मैं था ना हाँ। वहाँ पे नहीं किसी का कोई वो नहीं था। नहीं, यही तो तो मेरा एतराज है। ये उनका अपना नजरिया होगा, बिल्कुल, या मैं आपके वहाँ जबलपुर का में था। होगा, लेकिन मैं हमारे यहाँ तो जबलपुर में था। मनाते हैं। अब आपके वहाँ को हो गया, नहीं, जामिया अशरफ हमारा है, आपका नहीं। नहीं, जामिया अशरफ भी हमारा है, लेकिन तो हजरत अभी मैं अभी एक बात आपने क्या आपसे कहा? कहता हूँ। अभी आपने क्या कहा? जामिया अशरफ नहीं, आपके एक हमारा। मदरसे का हजरत, सिर्फ एक मदरसे का जामिया लेकर के, अशरफ का नाम लिया। हजरत जामिया अशरफ एक मदरसे की वजह से आप मुतलकन आप कैसे मना कर रहे हैं? मैं दालू अहले सुन्नत जबलपुर में था। हाँ मैं मंजर हक टांडा में था। जी ये 3 मदरसों में मैं रह चुका हूँ, और मैंने कई लोगों से पूछा। जी हजरत, मैं एक चीज कहता हूँ, जब इस चीज की वजह से अगर शियत को तकवीत मिल रही है, तो क्या हमें इस चीज पर रोक नहीं लगानी चाहिए? ये मुझे आप बताइए। ईद गदीर के ताल्लुक से आप रोक लगा सकते हैं, तो आप मगर जो ईद गदीर मनाता है, आप उसके साथ स्टेज पर क्यों रहते हैं? हाँ मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ आपसे, हाँ, आप बोले। उसको बबांगे दोहल, आप उसको क्यों नहीं मना करते हैं? और इस सिलसिले में उसके खिलाफ आप बयान क्यों नहीं करते हैं? हाँ? आप उसके खिलाफ बयान क्यों नहीं करते हैं? एक फोन आ रहा है, बड़ी मुश्किल है। हाँ, क्या बोले? हेलो हाँ, एक्चुअली मेरा व्हाट्सएप कॉल भी आ रहा था, इसलिए मैं रुक गया। जी बोलिए। हजरत, मैं कह रहा हूँ हजरत, जो ईद हाँ गदीर जो मनाता है, हाँ, आप उसके खिलाफ बयान क्यों नहीं करते हैं? मैंने खुद कहा कि नहीं, मैं ईद आप गदीर उसका का नाम लेकर बाज़ाब्ता तौर पर जो अहले नाम सुन्नत में कीड़ा देखिए, बन करके नाम घूम रहा लेकर है, के फला मुंबई क्यों में नहीं ये ईद बोलते हैं? गदीर मनाता है, ये मेरी भी सारे जिम्मेदारी थोड़ी है। अशरफी 80% इस वक्त हजरत हमारे कुछ अहबाब की हाँ बुनियाद पर ये सब लोग, आप तो हाँ, अपना दामन छुड़ा लिए लफ्ज ईद हटा करके, मैं लेकिन नहीं करता। आपके जितने मुरीदीन हैं, तो आपके मेरे जितने कौन से मुहिब्बीन मुरीद हैं, है? सब ये मना रहे हैं। अभी जो आप मैटर बांद्रा का आया हुआ है आपके पास, मुझे भी पता बांद्रा चला का है, जो मैटर आया आया हुआ है, है, वो सब ने सुनिए, केक काटे हैं, वो सब ने ईद सुनिए, मनाई। एक मिनट सुनिए। जी बांद्रा का जो मैटर आया है, जी आप एक सवाल मैं आपसे करूं, जी एक सवाल छोटा सा। हाँ अगर कोई शख्स जी तफजीली हो जी और सैयद हो, हाँ तफजीली हो, सैयद हो, जी यानी यहाँ तक कि वो हजरत अली को अफजल मानता हो, जी ठीक है, जी क्या उसकी ताजीम खत्म हो जाएगी? मैंने कब कहा? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने कब कहा कि खत्म हो जाएगी? मैंने आपसे सवाल किया है। बिल्कुल खत्म नहीं होगी। जब तक के हद कुफ्र तक नहीं पहुंचे, हाँ तब तक कि उनकी ताजीम खत्म नहीं होगी। जी, मैं अब आपके बांद्रा का मामला ये है हाँ कि जो वहाँ के इमाम साहब और मुफ्ती साहब ने हाँ जो बात मेरी जानिब कोट की है, हाँ उन्होंने ये कहा कि हाँ मन कुन तो मौलाहो का माना, हाँ मैं खिलाफत लेता हूँ, हाँ मैं ईद गदीर के लिए मैंने ये कहा। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैंने कहीं पर अगर खिलाफत माना मुराद लिया है, मैंने कहीं पर ऐसी कोई गुफ्तगू की है, मैंने कहीं पर अगर ऐसा कहीं कुछ कहा है कि यहाँ पर खिलाफत मुराद है, यहाँ पे मौला से जो है खलीफा मुराद है, खिलाफत बिला फसल मुराद है, तो आप मुझे बता दीजिए।
मैं रुजू कर लूंगा। हजरत ठीक है, चलिए मैं आपकी बात 100% कबूल करता हूँ हजरत, क्योंकि आप मेरे बड़े हैं। मैं खुद सिलसिले अशरफी में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सैयद मालूम मोहम्मद है अशरफ मुझे मालूम है आप उसी मस्जिद में रह चुके हैं। रह चुका हूँ और अभी जी मैं दूसरी जगह पर इमामत करता हूँ। तो जी हमको जी। तकलीफ इस बात पर होती है, वो सारे बच्चे हजरत कल तक के मेरे पास पड़े हुए थे जो ठीक। आज आपसे राब्ते में है। और मेरे रास्ते में सुनिए, अब मैं आपको बता कौन दूं। है आपके राब्ते में वो हमको मेरी नहीं पता है हजरत। मेरे बात सुनिए, मेरी जी। बात सुनिए। मेरे रास्ते में बिल्कुल नहीं थे। हाँ। ठीक है। हाँ। और वो सब अजमल मियाँ जी। के हाँ, मुरीदीन सैयद थे। अजमल मियाँ साहब के मुरीद हैं। ठीक है। जी हजरत। फिर उसके बाद ये 1 हफ्ता या 10 दिन हुआ, हम्म। इससे ज्यादा नहीं हो सकता 15 दिन हो गया हो। जी। उसके बाद वो अहमद मियाँ के ताल्लुक से मुझसे एक आदमी बात करने लगा हाँ। कि यहाँ पे अहमद मियाँ को ये कहा गया, वो कहा गया। ठीक। अब उसके बाद उसने फिर मुझे वीडियो भेजी, ऑडियो जी। भेजी, सॉरी, ऑडियो भेजी। हम्म। यही मेरी उससे बातचीत है। हम्म। उसके अलावा ना मैं उसको जानता हूँ, हम्म। उसके अलावा ना मैं वहां जानता हूँ कि क्या होता है। हजरत मैं एक बात, आप बड़े हैं, मैं आपके कदमों की धूल भी नहीं हूँ। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ हजरत, आज के दौर में जो सहाबा कराम के हवाले से और उसके अलावा हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के हवाले से, हजरत हिंदा के हवाले से और उनके अलावा हजरत अबू सुफियान के हवाले से, हम्म। जो हमारे हजरात में से बाज लोग ये जो कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं क्या? मैंने इसके ताल्लुक से बाकायदा मेरी हाँ। वीडियो है। नहीं, सुनिए, आपसे मैं अब हजरत सुनिए, मैं अभी जवाब दे रहा हूँ। देखिए मैं रिकॉर्डिंग पर हूँ और मुझे मैं आपसे पता है, बात कर रहा हूँ। और मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूँ कि वो जितने मुझे बच्चे पता जो है, हजरत सैयद मुझे। अजमल मियाँ साहब के मुरीदीन हैं, हम्म। ठीक, वो सारे बच्चे मेरे शागिर्द हैं। 80% मैंने बच्चे मैं आपको बताता हूँ हजरत मेरे शागिर्द हैं। मेरी बात लेकिन जब सुनिए। से वो सैयद अजमल मियाँ साहब से मुरीद हुए हैं, हम्म। उसके बाद से लेकर ये बच्चे मेरे वहां से जाने के बाद ऐसी खुबासत बक रहे हैं और हजरत अमीर मुआविया को काफिर न जाने क्या कुछ कह रहे हैं, जो अलायाजुबिल्ला जबान से हम बोल नहीं सकते। और अब बदनाम मेरे कौन हो रहा है? सिलसिले अशरफियत। अब मेरा जवाब सुनेंगे। जी। अगर हो सकता है कि मैं अभी जवाब दूं जी। तो आपको लगेगा कि मैंने आपको सामने रखकर जवाब दिया। जी। एक तो मैं भी आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। जी हजरत। ठीक है। जी। ताकि मैं इसी बात पर, जी। मैं सूरत में गया था, जी। पिछले साल गया था। जी। सादात के लोगों ने वो महफिल सजाई थी, जी हजरत। मैंने वहां पर, हम्म। और वो मेरी वीडियो मौजूद है, वो मैं आपको भेजूंगा। हजरत अगर मैं आपका सुन लीजिए। प्रोग्राम, एक बात, एक सुन लीजिए मेरी बात, अगर मैं जी। आपका प्रोग्राम शान हजरत अमीर मुआविया, शान शान हिंदा, सहाबा। शान नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी हाँ। बात सुनिए, अगर हम्म। आप तायीद कर रहे हैं मेरी बात तो मैं यकीन जानूंगा कि आप बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। हम्म। अगर मैं आपका बयान बांद्रा बहराम में शान हजरत अमीर मुआविया, शान हजरत हिंदा, शान हम्म। हजरत अबू सुफियान बयान करने मेरा के लिए पहले बुलाऊं तो अकीदा आप सुन लीजिए, आओगे? मेरा अकीदा सुन लीजिए। आप मैं चाहे मैं शान ये अली जो पे नहीं, बुलाएंगे तो मैं आऊंगा, आपको नहीं आऊंगा, बुलाऊंगा। उसकी गारंटी नहीं है। मैं इसकी आप इसके शान बारे अली में, पे, इसका सुनिए मतलब आप मेरे, गोलमोल कर रहे हैं हजरत। आप सुनिए मेरे, नहीं, सुनिए आप मेरी इसका बात को। मतलब आना नहीं चाह रहे क्योंकि आपके पहले दिल में भी मेरी, खोट है। मैं शान अली पे आप बुलाएंगे तो शान नहीं अली पे आऊंगा। तो सब कोई आएगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं शान अली आऊंगा। पर तो सबका इत्तेफाक मैं है। अभी बोल रहा हूँ, नहीं आऊंगा। नहीं तो आप अभी, क्योंकि बात, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, इसलिए बोलेंगे हाँ, आप नहीं आ रहा हूँ, आप मेरी बात क्योंकि सुनिए। दामन बचाने के लिए। आप मेरी अगर बात सुनिए। यहाँ उम्मत में एक चीज, आप मेरी बात सुनना चाहेंगे हुजूर, कि मैं आपको, आपकी बात सुन रहा हूँ, अगर मैं आपने आपकी बात, जी आपने भी बात की। जी, आपने कहा कि मैं यहाँ पे एक कुछ जुमला और लड़के, बोल करके आपको बोलने देता हूँ। मुझे ये बताइए, अगर जहां पर अकीदे का मसला हो, उम्मत हम्म, गुमराह हो रही है, तो क्या नसब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तकाजा नहीं है कि वहां पर आकर के उन लोगों की इस्लाह की जाए? ठीक है, हो गई बात आपकी। है कि नहीं? ये हाँ या ना में जवाब अरे दीजिए। भाई, आप, मैं सब जवाब तो दे रहा हूँ ना। जी। आप, हाँ, मैंने, आपने भी सवाल किया हाँ। कि यहाँ पे कुछ लड़के हैं जो ऐसा कह रहे हैं, मैंने उसी जवाब के लिए और वीडियो कुछ बताया। नहीं बल्कि सारे आपको सिलसिले बोलने अशरफी की के वहां आदि, हैं। आप मेरी बात क्यों सुन नहीं रहे? जी। आपको बात सुनने की, पेशेंस रखने की, जी। तवज्जो देने की जरूरत है। जी बोलिए। जहाँ तक मेरा अकीदा, और हम्म। जहाँ तक मेरा ये अकीदा मेरे चैनल पर है, हम्म। मेरा ये अकीदा मेरी वीडियो में मौजूद जी। है, मेरा अकीदा, आपने भी सवाल किया तो सुना रहा हूँ। जी। अहले बैत हूँ, हाँ। मैं सहाबा किराम हाँ। रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जी। ज़ात पाक हो। जी। उस ज़ात पाक में हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, हम्म। या हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, हम्म। या हजरत हिंदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, हम्म। इस ताल्लुक से जो हम्म। भी गुस्ताखी करता है, हम्म। इस ताल्लुक से हम्म। जो भी गुस्ताखी करता है, हम्म। वो हम अहले सुन्नत व जमात के नजरिए के खिलाफ है। मतलब शरई हुक्म क्या है? नजरिए के खिलाफ है, नजरिए सुन्नियत के के खिलाफ खिलाफ का है। क्या मतलब? शरई अरे हुक्म बताइए। गुमराह वो है।
हाँ, गुमराह होने का मतलब ये है, एक सहाबी को अगर कोई काफिर कहे तो सिर्फ फकत गुमराह होगा। भाई मैंने ऐसा है जो हम, अगर मैं मुफ्ती अभी हजरत, मैं किसी ये को जुमला आप तो मैं नहीं कह माशाल्लाह सकता, पढ़े लिखे फारिग है, मैं आपको ये नहीं इतना, मालूम है? मुझे काफिर अगर किसने किसी कहा? को हजरत, अगर अगर किसी ने, हाँ अगर जैद ने, मैं से बात करूंगा, जी, हम्म, अगर जैद ने किसी भी सहाबी की शान में, हत्ता कि हाँ हजरत मेरे माविया की शान में हाँ इस तरह से गुस्ताखी की कि उनको काफिर कहा, हाँ, तो जैद काफिर होगा। पक्का। हाँ। और अगर अगर उनके मानने वाले, अगर कोई बुजुर्ग ऐसा कहते हैं, क्या? मेरी बात सुन लीजिए, जुमले पर मैं ध्यान है, अगर कोई जैद सिलसिले हो, जैद जैद में कोई बकर बुजुर्ग खालिद, पीर साहब अगर कोई कहते हैं, जैद जैद उमर खालिद जैद कोई भी उमर हो, खालिद में मैं तशरीह करके मैं साफ साफ लफ्ज में पीर लेना हो, चाहता हूँ, गोल मोल नहीं लेना चाहता हजरत। मैं देखिए, साफ साफ लफ्ज, क्योंकि मुझे ना ये इस बात की वजाहत करनी है और बच्चों को हमारे। हुक्म कुफ्र सुनिए, हाँ आप पढ़े लिखे हैं। जी हजरत। हुक्म कुफ्र हाँ किसी मुअय्यन शख्स पर हाँ उसी वक्त लगा सकते हैं जी कि जब तक उस मुअय्यन शख्स की वो बात जी, कुफरिया हो, और तुम उसके लिए हाँ सुनिए, हाँ अरे बिल्कुल, उसके लिए हुक्म कुफ्र लगाने के लिए हाँ। किसी मुफ्ती का होना जरूरी है। तो मैं आपकी ये बात रिकॉर्ड करता इसीलिए हूँ, मैंने और मैं जैद ये बकर बैत खालिद से कहा। हजरत, मैं जैद, आपसे, सुनिए, आपका नजरिया, आप तो आलिम है ना, आपके पास लोग मसला पूछने आते हैं ना, मैंने बताया ना, नहीं तो मैंने जरूरियात दीन का इल्म तो आपको है कि नहीं? तो मैं अब तो आपसे दो, आप आलिम है ना, मैं दो मैं चार आलिम, सवाल करूंगा। जरूरियात नहीं, सुन लीजिए, क्योंकि अभी ये दो चीज आप घुमा करके बात कर रहे हैं। क्या मैंने एक तो किया? मैंने पहले अभी बात ये कही कि अगर यहाँ पर अहले सुन्नत के बाज बच्चे, बल्कि हम्म, अक्सर सिलसिले अशरफी के, हम्म, अगर वो गुमराहियत की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हम्म। नसब रसूल का ये फरीजा रोकना नहीं जरूरी है? है, रोकना जरूरी है। तो क्या ऐसी सूरत में आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? कहाँ पे? मैं आपको जहां अगर मौका जिस मिला तो मैं आऊंगा, मौका टाइम नहीं, मिला तो आप आऊंगा। टाइम जब दे, जब मौका मिलेगा तो आऊंगा। आप मौका नहीं, इसका मतलब देखिए, इसका अरे मतलब ये भाई, जरूरी है। अच्छा बताइए, आपका काम जरूरी है या पहले ये जरूरी है? अरे भाई, मैं अभी जा रहा नहीं हूँ नहीं, यूपी, आप यूपी जा कहिए कि रहे आ हैं, जाइए, नहीं आप अभी कहिए नहीं आ कि आ सकते जाइए। आप, नहीं नहीं, ठीक है। आप अभी क्यों नहीं नहीं, नहीं नहीं, बोलिए बोलिए आप मुझे अभी बोलिए नहीं ना, टाइम दे रहे, बोलिए मुहर्रम अभी में अभी किसी भी नहीं, तारीख को अभी टाइम अभी दीजिए, अभी आप आप बोलिए कि आप रबीउल शरीफ में किचोचा, टाइम दीजिए, नहीं मैं अभी आप आपको बोलिए ना, साल भर का टाइम देता हूँ हजरत। आप बोलिए अभी किचोचा जाना हजरत जरूरी है कि बुजुर्ग, ये काम मेरी करना जरूरी सरकार, है? हजरत मेरी मेरी बात सुने, आपको मैं अरे, साल भर का टाइम देता हूँ, साल मैंने भर का। अपना मसला साल भर में बयान एक दिन भी किया, खाली नहीं है आप। आप मेरा मसला बयान की, हजरत मैंने इसका मसला मतलब बयान आपके कर दिल दिया। में खुद हजरत अमीर मुआविया के हवाले से जो है ना कहीं चोरी है। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं है तो आप क्यों नहीं आते अस्तगफिरुल्लाह। हैं? आप बच्चों अरे को क्यों नहीं समझाते हैं? चलिए आप आइए, मैं नागपुर नहीं दावत देता हूँ नहीं मौला अली की शान में तकरीर मौला अली, करने के लिए। फिर वही बात, आप अल्हम्दुलिल्लाह, आइए, मैं हजरत मैं वो शानदार आइए, अंदाज में तकरीर करता हूँ। आइए, और कभी आप पूछ मैं लीजिए, दावत आपके दे जो रहा हूँ, जितने हैं ना, मैं मैं बिल्कुल दावत आऊंगा। दे रहा आप हूँ। कब बुला रहे हैं? चलिए चलिए, मैं आप पहुंच रहा डेट लिख हूँ। लीजिए, आप हाँ डेट मैं, बताइए, मैं उस दिन आऊंगा आपको। चलो ठीक है, लेकिन मैं, आप कब आ रहे हैं मुझे ये नहीं पहले बताइए। आप आइए, मैं तो पहले आप आऊंगा, आइए, लेकिन नहीं मैं आइए, आपसे पूछ रहा हूँ आप डेट कब दे रहे हैं इस पहले एक आप साल आइए, के उसके अंदर? बाद आप आ आप नहीं जाइए। दे मैं जो, सकते हैं क्योंकि आपके आप दिल में नहीं दे चोर है। सकते। अस्तगफिरुल्लाह, आपके देखिए। दिल में अगर चोर नहीं है, फिर सहाबा कराम को अल्लाह के रसूल ने जगह जगह पर हिदायत के लिए क्यों भेजा था? हाँ, आपका फरीजा है कि नहीं? हम आलिमों का जब हमसे नहीं हो पा रहा है वहां पर, मैं आपसे तो आप बोला जैसे हूँ, लोगों के जरिए से काम होगा, तो आप क्यों नहीं भेजते हैं? और आप खुद क्यों नहीं आते? तो मैंने तो कहा ना कि आप आइए, मैं आऊंगा। फिर वही बात, मतलब ये शर्त है दीन के लिए, बिल्कुल आप आइए, ये मौला अली की शर्त बेवा है। तकरीर कीजिए, आइए। हजरत अल्हम्दुलिल्लाह, मौला अली की शान में मैं जो बयान करूंगा ना, तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह लोग अशश करेंगे। मैं आपकी बहुत अच्छी बड़ाई तो बात नहीं है, करता, क्योंकि वो बहुत सदका अच्छी मुझे बात है। मौला कायनात की खैरात से मिली है, आइए ना, तो मैं आता अल्हम्दुलिल्लाह। हूँ। और मैं आपको हजारों वीडियो, हजार तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं अपने मौला अली की शान में आप जो मैंने तशरीफ बयान किया है वो लाइए, आप सुन सकते हैं। आपने कहा कि मुहर्रम में आप आएंगे ना, समझ गए? तो मैं आप आपसे टाइम जब लेता हूँ। टाइम दे, हम बिल्कुल ओके, आऊंगा हजरत, आप आइए एक बार, आप उसके बाद बिल्कुल आऊंगा, हमारे लेकिन मुझे ताल्लुकात हो आप जाएंगे, कब टाइम दे हम भी रहे हैं? आएंगे। जब टाइम ले लेंगे, आप टाइम ये हो मत, जाएगा। आपकी जान की हिफाजत तो अल्लाह के जिम्मे है, लेकिन उसके बाद मैं जिम्मा लेता हूँ कि आपको किसी को एक अरे हर्फ नहीं होने दूंगा, भाई लेकिन मैं आपको कह, आना पड़ेगा। तो हाँ मैं आऊंगा, पहले तो आप कब आइए। आएंगे? कि डेट पहले आप दीजिए, आए। पूरे साल में से एक दिन डेट दीजिए। हाँ तो पहले आप आइए ना। ये क्या बात हुई? मैं तो आ रहा हूँ, आप तुम डेट ले लीजिए, अरे मैं भी जब डेट आप दे रहा हूँ, आप आइए, भी डेट दीजिए नहीं मुझको। आप आइएगा, ऐसा तो नहीं कि फोन ये हजरत खत्म हो मुझे, गया है। हम लोग जो है आप, ना वो चना वटाना नहीं बेचते हैं हजरत, और हजारों अरे लोगों से हम बात कर चुके हैं, लेकिन आप, आपसे बात करने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप वीडियो पर कुछ और बोलते हैं और दिल में आपके कुछ और हैं। मैं इस अभी दिल की बात तो अल्लाह जानता है, लेकिन आप जाहिरुल मकामे कलाम ये विलायत बता पर, रहा है। आप मकामे विलायत पर पहुंचे हुए नहीं हैं। नहीं, मैं देखो, एक चीज अल्लाह ताला ने हमको जहन और समझ भी तो दी है, बस ठीक है, बस ठीक है, लेकिन आप ठीक। गलत कर रहे हैं हजरत। आपने यहाँ दिल बच्चों को देख लिया। गुमराहियत में छोड़ करके आप लोग सिर्फ रोटी सेकने पर लगे हुए हैं ये और देखिए, कौम के बदतमीजी बच्चों की को बात गुमराह मत कर रहे हैं। कीजिए मौलाना,
समझ गए? बात साफ सीधी, मैं साफ सीधी हुजूर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप क्यों नहीं आ रहे? बच्चों से क्या ताल्लुक? मैंने आपसे क्यों नहीं ताल्लुक है? आपको कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। आपसे मैंने कहा कयामत के दिन हजरत आपको जवाब देना पड़ेगा कि बच्चे, कौम के बच्चे गुमराह हो रहे हैं, भटक रहे हैं ना, और गुमराहियत के अल्फाज बोल रहे हैं, सहाबा की शान में तौहीन कर रहे हैं, और आप बैठे हुए खाली चैनल पर कि मेरा नजरिया चैनल से साबित है। अब चैनल से हम अपना नजरिया साबित करेंगे हुजूर। हमारे वहाँ आइए, मैं आपके वहाँ आता हूँ। मैं तो 100% आने तैयार हूँ। आप जब बोलो डेट दो। कौन सी डेट चाहिए आपको? मैं जब नागपुर अवेलेबल आपको डेट कौन सी चाहिए? चलिए आप डेट अभी लिखिए। 6 तारीख। हाँ 6 तारीख को, ये संडे को, शनिचर को, 6 जुलाई। 6 जुलाई ठीक है, मैं आऊंगा। हाँ आइए। आज 1 जुलाई है। और वहीं पर मैं डेट देता हूँ। हाँ वहाँ डेट देंगे, यहाँ नहीं दे सकते। मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको फोन पर, आप वो नहीं दे सकते हैं। मैं कह रहा हूँ आप 6 जुलाई को आइए, मैं दूंगा वहाँ पे डेट। तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं अभी? आपके पास टाइम नहीं है? अरे मैं दूंगा ना। आपके पास टाइम नहीं है हजरत। नहीं, आपके पास टाइम नहीं है। साल भर में से एक दिन भी आपके खाली नहीं है। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि आप 6 तारीख को, आप दो ना अभी दो ना। मैं आपको अभी दिया ना। मैं अपनी सारी मसरूफियात छोड़कर, दरसगाह छोड़ करके, मस्जिद छोड़ करके, दीगर चीजें छोड़ करके मैं आपके पास आने तैयार हूँ। आप क्यों नहीं आ सकते हैं? आज 6 तारीख को आइए, मैं दे दूंगा। 6 तारीख को क्यों? ये शर्त क्यों है? इसके पीछे वजह क्या आपके? उससे पहले दे दूंगा। उससे पहले कब देंगे आप? हाँ 5 तारीख को आज आप बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? अरे भाई मैं आपको वादा करता हूँ हजरत, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ। हाँ आइए। मैं सुनिए मेरी बात, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ, मैं दरसगाह में बैठा हूँ, और मेरे सामने तलबा बैठे हुए हैं। ठीक है। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपके यहाँ आऊंगा, लेकिन इस शर्त पर कि आपको पहले मुझे डेट देनी पड़ेगी। मैं भी वादा करता हूँ। आप क्यों नहीं डेट दे रहे? क्यों घबरा रहे हैं? मैं भी वहाँ जाकर के आप मुझे गोल मोल क्या रोटी बनाना चाहते हैं? हम क्या चना बटाना बेचते हैं हुजूर? आप 6 को आइए, तशरीफ लाइए। मैं बिल्कुल आऊंगा। मैं 6 को बताया ना आपको, मैं आऊंगा। मैं अल्लाह के घर में रहकर वादा करता हूँ, लेकिन मेरी शर्त ये है, आप मुझे कोई पूरे साल भर में एक डेट दीजिए जिसमें हजरत शान अमीर मुआविया पर बयान आपको करना होगा। बस ठीक है। आपके अंदर है? सफर में डेट ले लीजिएगा। हाँ डेट बोलिए हजरत, मैं अभी लिखता हूँ, और मैं आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम कराऊंगा हजरत। दोबारा फोन तो करते। मैं कल आपको फोन करूँ? हाँ कल कीजिए, लेकिन 6 तारीख को आप आ रहे हैं? मैं बिल्कुल आऊंगा। आप डेट लिख लीजिए 6 तारीख को। बिल्कुल मैं आऊंगा आपसे, और क्या नाम है, आप शान मौलाली पर नहीं, शान मौलाली पर मैं गुफ्तगू करूंगा। बिल्कुल आइए। मैं आपसे मुनाजरा करने की ताकत नहीं रखता, आप बड़े हैं, लेकिन जो चीज मेरे दिल को खलती है, जो हमारे बच्चे भटक रहे हैं, हमारे रसूल नहीं है, हम आप लोगों के कदमों की खाक हैं, हम गुलामे अशरफी हैं, लेकिन हमारे बच्चे, हमारे सिलसिले की जो बदनामी आज इस वक्त हो रही है, वो बयान से बाहर है। कोशिश कीजिए। वो बयान से प्रोग्राम लिया ना हजरत, मैं तो कोशिश तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर। सफर में डेट दे दीजिए ना, मैं आज ले रहा हूँ हजरत आपकी डेट। तारीख दे दीजिए मुझे। सुनिए आपका ऐसा प्रोग्राम कराऊंगा किसी ने शायद प्रोग्राम नहीं कराया होगा। मौलाना साहब, कभी भी अगर कोई ऐसी भी कोई डेट मांगता है ना जी, तो इंसान कहता है कि मैं डायरी देखूंगा, इंसान कहता है मैं अपना प्रोग्राम देखूंगा, तब बताता हूँ। होता है कि नहीं? हाँ, मैंने आपसे कहा सफर, अगर ये जुमला आप कह दिए होते ना तो मुझे तसल्ली हो जाती। अभी आपने ये बात कही, लेकिन आपने क्या कहा, आप आओगे तो आऊंगा। ये तारीख है ही नहीं, ये डेट की बात ही नहीं है। आप आएंगे तो मैं डेट दूंगा। नहीं तो ये शर्त, ये डायरी है आपकी? ये डायरी है आपकी हजरत? अरे तो आप, क्योंकि आप ये आपकी डायरी है। क्या डायरी? तो डेट आपने क्या कहा, पहले इंसान डायरी देखता है, तारीख देखता है तो देता हूँ। तो ये चीज आप पहले भी कह सकते हैं, लेकिन ये शर्त आप रख रहे हैं, इसके पीछे कुछ गुलमुल तो नहीं है? आप आ रहे हैं ना, अब दिक्कत क्या है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो तैयार हूँ, मैं तो अभी झोला उठाओ आ जाऊँ, मेरा क्या प्रॉब्लम है? 6 तारीख को, क्योंकि मैं 4 तारीख को नागपुर पहुँचूंगा। जी हजरत। 5 और 6 को रहूंगा जी, और फिर मैं वहाँ से 7 को निकल जाऊंगा, 7 या 8 को निकलूंगा। जी हजरत। तो इसलिए आप 6 तारीख को तशरीफ लाएं। आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 तारीख को आऊंगा। कहाँ आना है मैं पूरा पता, मैं पूरी सारी चीजें मुझे दे दीजिए, मैं इंशाल्लाह आपके यहाँ आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। लेकिन मैं आपको कल फोन करके इंशाअल्लाह ताला इसी टाइम पर फोन करूंगा। सफर की कोई तारीख आप दे दीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए हजरत, वो सफर में आप जो देंगे तो फिर कल चल करके ये नहीं कहिएगा कि मैं बीमार हूँ, या मेरी तबीयत खराब है, या अर्जेंट कॉल आ गया है, या मेरे पास वक्त नहीं रहा। वो सब सारी चीजें फिर बाद में बहाना करके इनकार नहीं कर दीजिएगा। इसका मतलब ये है, मतलब मैं सारी चीजें वजाहत के साथ आपसे लेना चाहता हूँ। ये मत कहिएगा कि मैं बुलाना नहीं चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुलाना चाहता हूँ। अगर कोई वजह शरई हो गई तो? वजह शरई तो सबकी होती है हजरत। तो बस
लेकिन वजह शरई को एक बुनियाद बना करके इंसान को छोड़ना नहीं चाहिए। अरे भाई, मैं तो ऐसे भी बहुत से जलसे, कुछ जी, जलसे ऐसे होते लेकिन हैं, ऐसे जलसे आप लोग जानबूझ के छोड़ते हैं हजरत, माफ कीजिएगा मुझे। बहरहाल जब हाँ आप इस तरह की बातें करते हैं, जी जानबूझ से छोड़ते हैं। अब जी आपको एकदम क्लियर मैंने कह दिया, हाँ सफर में आप कल तारीख लीजिए, जी आपसे ये बात हो हजरत, गई। मैं अगर एक बात आपसे अर्ज करता हूँ, ठीक है, ये तो तारीख के आने जाने की बात हो गई। दूसरी बात मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मैं बांद्रा के सारे बच्चों को और सारे लोग को जो सिलसिले अशरफियत से ताल्लुक रखते हैं, अगर मैं उनको बिठाऊं और हाँ। उनके सामने आपको मैं वीडियो कॉल करके मैं भूंगा लगा करके आपका खिताब कराऊं और उन बच्चों को मैं आऊंगा, समझाने की अभी बारी आई, अभी अभी मैं देखिए, पहले ये बात सुनिए, सुन लीजिए। अभी कितनी आप बातें तैयार नहीं, हैं इस बात को? सुनिए, अभी सुनिए नहीं, अभी सुनिए, अभी ऐसे बात छोड़िए। अभी आपने सफर में जलसा लिया है ना, तो हाँ बांद्रा के, अंधेरी के, हम्म मुलुंड के सारे लड़कों को बुला लीजिएगा, साक्षात वो देख लेंगे एक चीज। हाँ बिल्कुल अभी जी अभी एक स्टेप पे बात होने दीजिए, जी ठीक है? आप सारी बात एक ही फोन में कर लेंगे, और आपने हाँ। तो कह दिया कि हमारे दिल में खोट है, क्योंकि आप बोली है, सारी नहीं, चीजें मैं आपने देख ये ली। नहीं कहा, मैं जाहिरुल कलाम का हजरत, अरे मैं आपने वली कहा, कैसे हो सकता हूँ? आपने आपने मैं कहा कि जाहिरुल आप जाहिर कलाम में कह कुछ, करके मैंने आप आपसे बात करी है, आपने रिकॉर्डिंग कहा मौजूद आप, है हजरत, मैं बस झूठ नहीं बस बोल आप, सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, आपने कहा उसकी वजह कि यह आप है कि जाहिर में हजरत कुछ और आपके बोलते हैं, अंदर वीडियो कुछ की और है। बातें कुछ और रहती हैं और हाँ, आपके निजी जुमले आपके कुछ और हैं, तो वो सुना इसलिए मैं दीजिए, इस लीजिए। वे में आपको ये बात कही है। वो मुझे जो अभी मेरा निजी जुमला है और जो हाँ, मेरी वीडियो है, वो दोनों भेज दीजिए। मैं दोनों सुना हूँ, आपके निजी जुमले को भी सुन रहा हूँ, आपके उस जुमले को भी सुन रहा हूँ। मैं हाँ ठीक दो है। तीन बातें आपसे कही हजरत। सबसे हाँ। पहले ईद गदीर के हवाले से आपने हम्म। लफ्ज ईद हटा दिया। हम्म। आपने कहा कि मैं खिलाफत के माने में नहीं लेता, मैंने तस्लीम कर लिया। हम्म। आपने कहा मैंने लफ्ज ईद नहीं कहता हूँ, मैंने इसको भी तस्लीम कर लिया हम्म। कि मैं सिर्फ ऐलान विलायत अली को मैं ऐलान करता हूँ, जिस दिन हुजूर ने मोहब्बत और अजमत को बयान किया है, तो बस इतनी सी बात है, इसलिए हम मनाते हैं। मैंने इसको भी ठीक। तस्लीम कर लिया। इस पर मैंने दो बात कही कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु की आल पर, अगर और ये बनाना, सुनिए, आप कुछ भी दलील दे, अगर ये बनाना नाजायज है, उस दिन हजरत अली का जिक्र करना और आपकी फजीलत बयान करना 18 जिलहिज को, हजरत किसी दिन नाजायज नहीं है, तो बस। मौला अली के हर रोज हर शब, लेकिन तखसीस की वजह क्या बनी? जो हाँ? आज तक शिया कर रहे थे, आज अहले सुन्नत उसको अपने में ला करके ये सवाल करने की नौबत क्यों आई? जी, अजहरी मियां रिजवान से एक सवाल हुआ, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ हजरत, मैं मैं ये जवाब बात दूं, कर रहा हूँ। मैं मैं पहले जवाब इसका दूं, जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ आज उसी तक का। जिसको मौजूद्दौला ने अरे शुरू किया, शिया ने किया, शिया के यहाँ चल रहा है और वो खिलाफत के माने में चल रहा है, और उसके पसे पर्दा आकर के सिर्फ इतनी बात करके गोल मोल करके हजरत, फिर हमको जरूरत क्यों ऐसी पेश आई? जी हाँ, जरूरत है, मैं बताऊं क्या क्यों? जरूरत है जी? मैं बताऊं, जी देखिए, हाँ सुन लीजिए। जरूरत इसलिए है कि जब हाँ हम्म कोई बदअकीदा हाँ किसी हदीस का हाँ गलत माना बयान करे, जी तो हमारा फर्ज ये है हाँ कि हम उस बदअकीदे को, हाँ उसी हदीस का हाँ सही माना बयान करके हाँ। उस दिन हजरत अली की अजमत को बयान करें। अच्छा, यही यही मतलब है। जी हाँ, यही मतलब है। तो अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे हमले अगर कोई बदअकीदा करता है, तो उस दिन आप मनाते हैं? ऐसे बड़े तो अहले अफजल सुन्नत व अफजल कौन जमात है? में, हुजूर है अफजल ना, तो, आप हुजूर के लिए हाँ, क्यों नहीं करते हैं ये? तब तो अगर ऐसी बात हाँ, करेंगे, तब तो फला आप बाबा तब का क्यों उर्स बात करते मनाते हैं हैं, हजरत? फला बाबा आप की एक चीज को फातिहा पकड़े हुए दूसरी चीज को, अरे जब मौला अली सुनिए, से अफजल हुजूर आप है तो आपने हुजूर का क्यों नहीं मनाया है? एक सुनिए, इमाम आप जाफर खाली सादिक की कूड़ा गुलमुल मनाते हैं मनाते आप? बात कर रहे हैं हजरत। इमाम जाफर सादिक की कूड़ा मनाते हैं? हाँ बोलिए, बिल्कुल मनाते बोलिए। हैं कि नहीं? हाँ बोलिए। मनाते हैं कि नहीं? हाँ बोलिए ना। अरे पूछ रहा हूँ, हाँ मनाते हैं कि बिल्कुल नहीं? मनाते हैं, बोलिए तो सही। बाकी इमाम जो है बाकर हाँ की क्यों नहीं मनाते? इमाम मूसा कासिम की क्यों नहीं मनाते? इमाम अच्छा अली अच्छा, आप रजा की क्यों दूसरी नहीं तरफ नहीं मनाते? जा रहे हैं हजरत? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप दूसरी तरफ नहीं जा रहे हैं, आप एक लिवे पर आप क्यों नहीं खड़े हैं? सवाल ये है आप कि उस पर जाना है तो मैं उस ये पर मसला गुफ्तगू अलग नहीं, से करूंगा सुनिए, आपसे। ये मसला नहीं कि ये मनाते, ये क्यों नहीं मनाते। नहीं, आपने जब ये बात सवाल ये कि कही, शरीयत में उसका जवाब है या नहीं। जवाब तो आज आज अभी आपको समझ में आया है। हाँ, इतने दिन से आप कहाँ थे? चलिए आप 6 को इतने दिन से आइए, आप कहाँ थे सुनिए, हजरत? 6 इतने को दिन से आप आइए, क्यों नहीं मनाए? 6 को जब शियों का आइए। गलगला होने लगा और राफजियां बढ़ती चलने लगी और ये सारी चीजें आप होने लगी, हज़रत तो फिर अली का अब आप जिक्र क्यों भी बात बंद कर रहे कर हैं? दें, नहीं क्योंकि हजरत, शियत मतलब बढ़ से रही आप है। कर रहे हो, अहले बैत का जिक्र बंद मतलब कर से दें, आप एक ही क्योंकि दिन से शियत तखसीस बढ़ करते रही हो। है। मौला अली हज़रत की अली को शान, हजरत मेरी बात माफ कीजिएगा, मौला अली की शान सिर्फ एक ही दिन है।
आप लोग तो रमजान में भी यौम शहादत अली नहीं मनाते। क्या बोले हजरत? रमजान में यौम शहादत अली नहीं मनाते। अस्तगफिरुल्लाह हजरत, अभी मैं आप आले रसूल है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सैयद कायनात की तारीख भी मनाता हूँ, मौला अली की शान भी बयान करता हूँ। शान नहीं बोल रहा हूँ, और दिन भी मना जी वही शहादत भी बयान करते हैं और शान भी बयान करते हैं। बयान नहीं, शहादत 21 रमजान को हुई जी। हाँ, उसकी मुझे रिकॉर्डिंग बता दीजिए, कहाँ उर्स किया, कहाँ फातिहा किया है, कहाँ जलसा किया है। देखिए आप मेरी मस्जिद के हर साल की रिकॉर्डिंग आपको, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कैमरे लगे हुए, मैं भेज सकता हूँ आपको। हाँ भेज दीजिए कि आपने रमजान में यौम शहादत अली पे जी बिल्कुल मनाया, अल्हम्दुलिल्लाह मनाया है। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ना हजरत, ये बहुत सरासर गलत कर रहे हैं। 6 तारीख को बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हो जाएंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह होगी, ठीक है। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ना एयरपोर्ट, हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा हजरत माफी चाहता हूँ, ऐसा नहीं करिए। आप 6 तारीख को आइए, ऐसा नहीं करिए हजरत। मैं ना ये सब बहुत दिल दुखता है, बहुत दिल दुखता है। हम लोग सिलसिला अशरफिया के हो करके आप जैसे बुजुर्ग लोग जब आने तैयार नहीं है, बात करने तैयार नहीं है, लोगों को समझाने तैयार नहीं है, तो फिर किस फायदे का है ये मसनद लेने का? क्या फायदा है? कल फोन कीजिए, समझ गए? मसनद पर बैठने का क्या फायदा है? झूठ बोल रहे हैं, जब मैंने कह दिया उसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं। मैं कल लेता हूँ आपकी तारीख, कल लेता हूँ आपकी तारीख में और देखता हूँ। फिर मैंने कह दिया हजरत, वजह शरई को छोड़कर तो वजह शरई तो बता रहा हूँ। हाँ वजह शरई में आप क्या क्या लेंगे? बीमार पड़ गया, नहीं आ सकता हूँ, मुझे क्या मालूम, तबीयत मेरी खराब हो गई, सर में दर्द हो गया, ये सब वजह शरई बना ले जाओगे। मैं तो आ जाऊंगा फट से, और अब बहाने जब सामने रह करके सामने नहीं आ सकते तो वहां से पता नहीं कितने बहाने बनाकर आप आ जाओगे। सामने नहीं आ सकते। अभी आप घाटकोपर में है? मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ। हाँ आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, अभी थे तो घाटकोपर ही में ना आप? तो कहाँ नहीं आ सकते थे? तो आपको बोलना चाहिए, तो मैं आ जाता आपके पास। अरे भाई आप फोन के ऊपर रगड़े हुए, मेरी 10 बजे मुझे यहाँ से निकलना है। हजरत दीन के काम के लिए आप प्लेन की तारीख छोड़ सकते हैं। आप फोन कर देते, आप मुझे प्लेन, मैं तो इसलिए तो बात कर रहा हूँ, घर जाना छोड़ मैं तो आपको तारीख शाम के फ्लाइट की टिकट निकलवा के देता हूँ आपको। रुकेंगे आप? मैं आ रहा हूँ आपके फ्लाइट है, मैं उधर जा रहा हूँ जी। हाँ मैं आपको शाम के फ्लाइट की टिकट मैं अपनी जब से निकाल के देता हूँ। हाँ आप जो है, आप फ्लाइट दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना कि आप कल बात कीजिए। करेंगे ना, लेकिन जो चीजें मैंने आपसे कही हजरत, एक का जवाब आपने नहीं दिया है। अच्छा नहीं दिया, गुलमुल किया आपने। रिकॉर्डिंग में सब मौजूद है। हाँ रिकॉर्डिंग है आपके पास भी है और मेरे पास भी है। जी 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 बिल्कुल, मैंने कर रखा है इसीलिए, ताकि कल चल करके जो है ना चैनल पर आप कुछ और का कुछ ना बोल जावे। मैंने सब हजरत सिद्दीक अकबर के हवाले से आपकी गुफ्तगू हुई थी, मैंने देखी वीडियो आपकी। हाँ हाँ। हसन मौलाना से आपकी बात हुई, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, वो भी मैंने देखा आपका। हाँ हाँ। मैं मुसलसल देख रहा हूँ, आपको फॉलो कर रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि आप हमारे सिलसिले के बड़े हैं, और आप हमारे सिलसिले के बड़े होने के बावजूद भी आपने जवाब नहीं दिया है। कल बात कर लीजिए। ठीक है हजरत, चलिए गुस्ताखी के लिए माफी।